मैदे की बहुत सी बीमारियां होती हैं। जो जो इंसान बड़ा होता जाता है, इंसान का मैदा और उसके अंदर मौजूद बहुत सारी बीमारियां, या आप कह लें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इंसान के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हैं, वो मज़ीद ऐसी चीज़ों का शिकार होने लगती हैं जिसका हमें इल्म ही नहीं होता। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है पथरी के हवाले से। और ये पथरी क्यों हो जाती है और ये पथरी किस स्टेज पे होती है हमारी गॉल ब्लैडर में, यानी कि हमारे पित्ते में, हमारे किसी भी एरिया में, किसी भी ऑर्गन में हमें पथरी का शिकार हमें क्यों होना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि ये पत्थरनुमा क्या है और ये हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। हमने किडनीज़ का तो सुना था, हमने गुर्दों के हवाले से तो बात की थी कि गुर्दों में पथरी हो जाया करती है, इन्फेक्शन हो जाया करता है। लेकिन कुछ और ऐसे ऑर्गन्स हैं जैसे लबलबा है, पित्ता है, इन ऐसे अज़ा में पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ऐसे एरियाज़ में पथरी क्यों हो जाती है और उसके साथ क्या वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है ऐसे लोग भी हमारे माशरे में मौजूद हैं जिनको कभी ना कभी हेपेटाइटिस हुआ हो, या हेपेटाइटिस इस स्टेज पर पहुंचा हो कि जिसमें उन्हें पता ही ना हो कि हेपेटाइटिस हो गया है हमें, और उस हेपेटाइटिस की वजह से बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनमें पथरी बनना शुरू हो गई है और फिर डॉक्टर्स उनको लाइलाज करके ऑपरेशन की तरफ ले जाते हैं कि ये पथरी का ये साइज़ हो गया है और अब हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में होम्योपैथिक में HR-17 मेडिसन मौजूद है। ये आप ज़रूर आज़मा के देखिए कि चाहे आपके जिगर में कोई भी प्रॉब्लम हो या चाहे आपके गॉल ब्लैडर में कोई मसला हुआ हो, उसके साथ आपको डार्क यूरिन आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपकी स्किन येलोइश हो रही है, पेल हो रही है, आपको पेल कलर के स्टूल्स आ रहे हैं, या आप उसके साथ आपको बुखार भी है और आपको भूख भी नहीं लग रही है, आपके गॉल ब्लैडर के अंदर एक सैक है, अगर आप एक्सरे करवाते हैं, अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें एक सैक नमा आपको चीज़ नज़र आ रही है, कुछ राइट साइड में तकलीफ़ स्टार्ट हो रही है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए और होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। पॉसिबल हो सकता है कि आपके गॉल ब्लैडर में जो है वो पथरी हो, ये बाइल की शिकायत हो सकती है कि कोलेस्ट्रॉल उससे बढ़ सकता है। इसके अलावा आप गॉल ब्लैडर को जो है वो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आपके रिब्स में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, राइट साइड आपकी पसलियों में कोई मौजूद तकलीफ़ आपको बार बार तो नहीं हो रही है, उसके साथ आपको नौजिया और वॉमिटिंग और स्वेटिंग, बेचैनी आपको तो नहीं हो रही है। अगर ये अलामात आपके अंदर हो रही हैं, राइट शोल्डर में तकलीफ़ हो रही है, तो यकीनन इसका इलाज मौजूद है। आप जाइए डॉक्टर के पास, अब आप एक्सरे करवाइए, आप देखिएगा कि 6 माह के अंदर अंदर अगर कोई क्रॉनिक से क्रॉनिक मरीज़ भी है, क्रॉनिक से क्रॉनिक मर्ज़ भी अगर आपका छुपा हुआ है, तो वो ज़रूर इस दवा से ठीक हो जाएगा। आप यकीन कीजिए और इस दवा का इस्तेमाल कीजिए। ये दवा हर मेडिकल स्टोर पे, हर होम्योपैथिक स्टोर पे आपको मिलेगी, हर मेडिकल स्टोर पे तो नहीं मिल सकती, क्योंकि ये वो अद्वियात होती हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट से पाक होती हैं। आप ये हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, यानी कि हर्ब से तैयार की गई होती हैं, लेकिन इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने में आए। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, दिन में 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपका मर्ज़ पुराने से पुराना है तो आप इसको दोहरा भी सकते हैं, दिन में 4 मरतबा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है HR-17 मेडिसन फॉर हेपेटाइटिस एंड गॉल स्टोन। याद रखिए, आपका हेपेटाइटिस किसी भी स्टेज पे है, आप इसको अपने घर मंगवा के रख सकते हैं। और डॉक्टर मसूद कंपनी की ये जो मेडिसन है, अगर आप इसको इस्तेमाल करके देखते हैं और आपको इसको चंद हफ्तों में ही अगर आपको बेटर रिज़ल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू रखें। जब तक आप अपनी बीमारी से निकल नहीं जाते, आपकी लड़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक आपने इसको छोड़ना नहीं है। HR-17 आपकी
बहुत अच्छी जो है वो मेडिसिन साबित होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, गॉल स्टोन्स में कोई प्रॉब्लम है और वहाँ पे पथरी आ गई है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।